नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। धर्म के नाम पर जनता के दिलों में जगह बनाने वाले लोग ही आज जेल की दीवारों के पीछे बैठकर आरोपी को बचाने में जुटे हैं। डेरा ब्यास के प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने नाभा जेल में जाकर उस अकाली नेता विक्रम मजीठिया से मुलाकात की जिसके ऊपर ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों की अवैध संपत्ति के गंभीर आरोप लगे हैं। सोचिए, वो संत जो समाज को राह दिखाने का दावा करता है, वो खुद कैसे आरोपी के पक्ष में खड़ा हो गया। क्या अध्यात्म अब आपराधिक का कवच बन गया है? क्या जेल की बैराकें संतों के नए मंदिर बन गई हैं? और क्या वो मार्गदर्शन जो समाज और पीड़ितों के लिए होना चाहिए अब सिर्फ सिस्टम और आरोपियों को बचाने में जुटा है? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जिन्हें हमने देखा है लाखों करोड़ों अनुयायियों के साथ धर्म का प्रतीक मानकर, आज वही लोग जेल की दीवारों के पीछे एक आरोपी से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। ये है डेरा ब्यास के प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों, जो धर्म का ज्ञान देने की जगह अपराधियों को बचाने में जुटे हैं और उस विक्रम सिंह मजीठिया से जेल में पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ड्रग तस्करों के साथ साथ 60 गांठ और सैकड़ों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में पंजाब से लेकर पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि क्या संतों का रास्ता अब जेल की बैरकों से होकर गुजरता है? क्या जेल की बैरकें अब संतों का नया मंदिर बन गई हैं? क्या आध्यात्म अब अपराधियों का कवच बन गया है? क्या आध्यात्म अब सत्ता और पैसे के लिए बिकता है? और क्या वह मार्गदर्शन जो समाज और पीड़ितों के लिए होना चाहिए अब सिर्फ सिस्टम और आरोपियों को बचाने में जुटा है? डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने पटियाला के नाभा जेल में जाकर मजीठिया से मुलाकात की और कहा कि मजीठिया पर लगे सारे आरोप गलत हैं। जरा सोचिए, एक संत जो न सिर्फ जेल में बंद अपराधी से मुलाकात करता है बल्कि खुद ही फैसला भी सुना देता है। इससे पता चलता है कि वो किस तरह से आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। सुखबीर सिंह बादल के बेहद करीबी माने जाने वाले अकाली नेता विक्रम मजीठिया का नाम पंजाब में हमेशा विवादों के साथ जुड़ा रहा है। ड्रग तस्करी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों की लंबी फेहरिस्त है और डेरा ब्यास, जिसे हम धार्मिक संगठन के रूप में जानते हैं, वह केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति और सामाजिक नेटवर्क का प्रतीक है। ऐसे में जब धर्म का इतना बड़ा चेहरा जेल में बंद आरोपी से मिलने जाता है तो सवाल उठता है कि क्या ये आस्था है या सत्ता का खेल? देखिए, वो हमारे भी सत्कार्थ है डेरा ब्यास के मुखी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उनके जो पैरोकार हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई भी धर्म गुरु हो, उसको जेल में तो किसी को मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, कम से कम उसके जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगे हुए हैं। और दूसरी बात, जो वो ये कह रहे हैं कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जो संत महात्मा गुरु हैं वो रिश्ते और दोस्ती से ऊपर होते हैं। देखिए, अदालतों के काम अदालतों पे ही छोड़ने चाहिए। जो हमारे जज साहबान हैं वो इसीलिए हैं कि वो फैसला ले सके कौन गलत है कौन सही। सोचिए उन परिवारों के बारे में जो नशे और भ्रष्टाचार से दूर गए, वही लोग जिनसे हम आस्था की उम्मीद रखते हैं, जेल की दीवारों के पीछे आरोपियों के साथ हाथ मिलाते हैं। यह सिर्फ मुलाकात नहीं है, यह संदेश है सत्ता और अपराध के बीच धर्म की भूमिका को लेकर। क्या धर्म अब पीड़ित के पक्ष में खड़ा है या ताकतवर अपराधियों के लिए कवच बन गया है?
अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को 25 जून 2025 को अमृतसर स्थित आवास और बाकी 25 ठिकानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस की टीम ने इस दौरान डिजिटल उपकरण, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए थे। 26 जून को मोहाली की अदालत ने उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 4 दिन और बढ़ाया गया। इसके बाद 6 जुलाई को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। हालांकि आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को जमानत दे दी है, जिस पर पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जमानत मिलने से कोई बरी नहीं हो जाता और मजीठिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जो कोर्ट में रखे जाएंगे। डेरा मुखी जी एक धार्मिक मुखी हैं जो बहुत बड़ी एक संस्था चलाते हैं। तो ये उनके जो पंजाब में नशे बेचने वाले लोग हैं, क्या नाम है उनका, मजीठिया, उनका शायद रिश्तेदार है बाबा जी का, इसीलिए उनको मिलने के लिए गए। बेल मिलने से ये नहीं होता कि कोई आदमी स्कॉट फ्री हो गया या उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। बेल में बहुत सारी कंडीशन होती हैं। अब उनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल हम उस जो ऑर्डर आया उसका लीगली उसको अब चेक करेंगे, उसमें क्या है। हो सके तो हम उसकी रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे, देखेंगे कि क्यों बेल मिली है, किन कारणों के कारण मिली है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अभी ट्रायल चलेगा और उनको जरूर सजा होगी। 3 बार विधायक रह चुके अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का मामला 2013 के ईडी के उस जांच से जुड़ा है, जिसमें 6000 करोड़ रुपए के सिंथेटिक ड्रग का खुलासा हुआ था। मान सरकार की सख्ती के बाद इसी मामले में पिछले साल 25 जून को अमृतसर स्थित आवास और 25 ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस टीम ने इस दौरान डिजिटल डिवाइसेस, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जब्त किए थे। मजीठिया पर ड्रग तस्करों से साठगांठ और करप्शन के आरोप हैं। मजीठिया पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। मजीठिया पर 700 करोड़ की अवैध और बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप है। मजीठिया पर नशे के कारोबार के जरिए 500 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनाने के आरोप हैं। इसके अलावा आरोप है कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में रहते थे। यहाँ तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन तक दे रखा था। ऐसे में डेरा ब्यास प्रमुख का इस तरह से अपराधी से जेल में जाकर मिलना गंभीर सवाल खड़ा करता है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेल की बैरकें अब संतों का नया मंदिर बन गई हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।